हेलो एवरीवन, मैं हूं समीर महाजन आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिकल मास्टर्स से। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज लेके आया हूं टेंसेस पर। और जैसा कि आप जानते ही हैं, टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से करने के लिए आज मैं आपके लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्शन, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, काइंड्स ऑफ टेंसेस। और आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस डिटेल में। सो लेट्स प्रोसीड। इंट्रोडक्शन। द वर्ड टेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस मींस टाइम। जो वर्ड टेंस है वो ड्राइव हो रहा है लैटिन वर्ड टेम्पस से, जिसका मतलब होता है टाइम। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, इट्स स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस। टेंस हमें बताता है कोई कार्य किस समय में हो रहा है और कितना हो रहा है। Tense is the form in which a verb is used to express when the action is, was or will be performed. Tense एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम verb को यूज करते हैं ये एक्सप्रेस करने के लिए कि कोई भी एक्शन वो कितना हो रहा है, हो चुका है या होगा। और इसी बेसिस में हम ये चीज बोल सकते हैं कि टेंसेस दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक टाइम और दूसरा एक्शन। और इन्हीं क्लासिफिकेशन के बेसिस में हम काइंड्स ऑफ टेंसेस को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम। टाइम की बेसिस में तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है, एक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, व्हेन द एक्शन इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। फॉर एग्जांपल, आई सी। जब हमारा एक्शन अभी हो रहा होता है तो उसे हम प्रेजेंट बोलते हैं। पास्ट, व्हेन द एक्शन वाज डन इन द पास्ट टाइम। फॉर एग्जांपल, आई सॉ। जब हमारा एक्शन कभी पास्ट टाइम में हो चुका होता है तो उसे हम पास्ट बोलते हैं। फ्यूचर, व्हेन द एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर टाइम। फॉर एग्जांपल, आई विल सी। जब हमारा एक्शन अब फ्यूचर टाइम में होना होता है तो उसे हम फ्यूचर बोलते हैं। जिस तरह से हमने क्लासिफिकेशन टाइम के बेसिस में पढ़ी, अब हम क्लासिफिकेशन एक्शन के बेसिस में पढ़ेंगे। और वो होती है सिंपल और इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव, perfect or definite, perfect continuous. Simple or indefinite, when the action mentioned simply without anything being said about the completeness or incompleteness of the action. जब हमें एक्शन सिंपली मेंशन किया जाए और ये ना बताया जाए कि वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है या इनकम्प्लीट है, तो उसे हम सिंपल और इनडेफिनेट एक्शन बोलते हैं। Continuous or progressive, when the action is still continuing or is not yet completed. जब हमारा एक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा हो और पूरी तरह से कंप्लीट ना हो तो उसे हम कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव एक्शन बोलते हैं। परफेक्ट और डेफिनेट, when the action is in a completed or perfect stage. जब हमारा एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका हो और एक परफेक्ट स्टेज में हो तो उसे हम परफेक्ट और डेफिनेट एक्शन बोलते हैं। और इन्हीं दोनों मीनिंग्स को कंबाइन करके हमारी नेक्स्ट काइंड होती है, वो होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कंबाइंस द मीनिंग डिनोटेड बाय द टू प्रीसीडिंग फॉर्म्स। और इन्हीं दोनों क्लासिफिकेशन के बेसिस में, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्शन, ये हमारी काइंड्स ऑफ टेंसेस हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंडर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिमिलरली पास्ट टेंस के अंडर सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट डेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर टेंस के अंडर सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर डेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो हमारी मेन वर्ब को हेल्प करता है किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। और ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारे टेंसेस में भी यूज होती हैं। प्रेजेंट टेंस में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव।
पास्ट टेंस में डिड, वॉज, वर, हैड, फ्यूचर में विल, बी, हैव। और उसी तरह से हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, और हमारे एक्शन के बेसिस में अलग अलग फॉर्म हमारी यूज होती है। सिंपल और इंडेफिनिट में हम मेनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, सिवाय एक कंडीशन के, वो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे हर एक सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे हम गो बोल सकते हैं और सेकंड फॉर्म उसकी वेंट। उसी तरह से कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोइंग। परफेक्ट और डेफिनेट, परफेक्ट और डेफिनेट में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोइंग। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बेसिस में अब हम एक ब्रीफ टेबल टेंसेस के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने प्ले एज एग्जाम्पल ली है। सिंपल प्रेजेंट, प्ले और प्लेज। एस और ईएस का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, जो कि ही, शी, इट और एनी नेम, सिंगुलर नेम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इज और एम और आर प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज और हैव प्लेड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैज और हैव बीन प्लेइंग। सिंपल पास्ट, प्लेड। पास्ट कॉन्टिन्यूस, was or were playing. Past perfect, had played. Past perfect continuous, had been playing. Simple future, will play. Future continuous, will be playing. Future perfect, will have played. Future perfect continuous, will have been playing. मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंगली शल एज ए हेल्पिंग वर्ब का यूज टेंसेस में बहुत कम कर दिया गया है। बहुत सारी बुक्स में शल का यूज अब नहीं होता, तो इसीलिए मैंने अपनी इन वीडियोस में शल का यूज नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जिन बुक्स में अभी भी शल का यूज है तो शल हम आई और वी के साथ करते हैं और बाकी सब पर्सन्स के साथ हम विल का यूज करते हैं। 4 other kinds. These are those kinds in which an action was done at some past time viewed as future. ये वो एक्शंस हैं जो किसी पास्ट टाइम में किए जाते हैं, लेकिन उनका व्यू जो होता है वो फ्यूचर में होता है। इन्हें हम फ्यूचर इन द पास्ट टेंस भी बोलते हैं। और इनकी काइंड्स हैं पास्ट फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई वुड प्ले बास्केटबॉल। पास्ट फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, सब्जेक्ट प्लस शुड और वुड प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब plus ing plus object. I would be playing basketball. Past future perfect tense, subject plus should or would have plus third form of verb plus object. I would have played basketball. Past future perfect progressive tense, subject plus would or should plus have been plus first form of verb plus ing plus object. I would have been playing basketball. आई होप आपको मेरी इंट्रोडक्टिव वीडियो अच्छी लगी हो। और अब हम आने वाली वीडियोस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लॉजिकल मास्टर जी।